बिहार की मौजूदा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मन ही मन उस व्यक्ति को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें पीएम मटेरियल बनाकर मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जगा दी। 2014 से जो प्रधानमंत्री बनने का लालसा नीतीश कुमार ने देखा, वो 2024 में भी पूरा होते नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर विकास पुरुष और सुशासन बाबू से नीतीश कुमार पलटू राम और कुर्सी कुमार बन गए हैं। तो आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जगाई, और कैसे नीतीश कुमार जो बिहार को विकास के मामले में सबसे आगे ले जाने का सपना देख रहे थे, वे देश को आगे बढ़ाने का सपना देखते देखते राजनीति में इतने पिछड़ गए। आज इसी बात पर चर्चा होगी और इसी के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो चलिए, मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा संबंध सदा के लिए जुड़ जाए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस नीतीश कुमार की जिसने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार को बड़े लेवल पर आगे ले जाने का सपना देखा। उस नीतीश कुमार की बात करते हैं जिसने ये सोचा समझा और बिहारियों के मन में ये उम्मीद की किरण जगाई कि अपना बिहार अब विकास के मामले में सबसे आगे बढ़ेगा। और 5 वर्षों में वो सपना लगभग पूरा होते हुए दिखाई देने लगा। बिहार 2005 से 2010 तक विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ने लगा और ऐसा लगा कि देश में बिहार सबसे आगे निकल जाएगा। बिहार के कई कार्य देश में पहचान बनाने लगा, लेकिन 2010 के चुनाव में भारी सफलता के बाद नीतीश कुमार के मन में बिहार को छोड़कर देश के लिए कुछ करने की उत्कंठा जग उठी और इसके लिए वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। लेकिन ये जो सपना और उनके मन में उत्कंठा जगी, वो कैसे जगी, इसके पीछे भी एक कहानी है। और वो ये कहानी है कि उन्हीं के उप मुख्यमंत्री और पुराने साथी सुशील कुमार मोदी ने पहली बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया, क्योंकि तब इस देश में कांग्रेस का शासन था और चारों तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सुशील कुमार मोदी को लगा कि नीतीश कुमार के इमेज को देश स्तर पर भुनाया जा सकता है, क्योंकि उस समय भाजपा भी इस स्थिति में नहीं थी जिस स्थिति में आज है। लेकिन उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे और इधर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील मोदी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे थे। पहली बार सुशील कुमार मोदी ने ही नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। अब सुशील कुमार मोदी कितना सीरियस होकर इस बात को कहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को सीरियस ले लिया और बिहार के विकास के लिए जो रात दिन जगने जीने और मरने का मन में अरमान था, वो अब देश के लिए कुछ करने का मन में अरमान जग उठा और यही बिहार के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार का हर कदम लगभग उल्टा ही पड़ता गया और नीतीश कुमार उसके बाद अपने पहचान के विपरीत राजनीति में आगे बढ़ने लगे। 14 के चुनाव में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार भाजपा से अपना नाता तोड़ लिए और अकेले चुनाव लड़ पड़े। 2 सीट पर विजयश्री पाई, बाकी सीट पर बुरी तरह हार गए। वो भी नालंदा और पूर्णिया, ये 2 सीटें थी जो एक उनका गृह जिला था
और दूसरा पूर्णिया से संतोष कुशवाहा संसद तक पहुंच पाए। भाजपा को पूरा सफलता मिला और देश में भाजपा का झंडा लहराने लगा। नीतीश कुमार कमजोर पड़ने लगे और तब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ चले। लेकिन ये भी उनका दाव सफल नहीं हुआ। फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा। फिर राजद के साथ गठबंधन कर उन्होंने 15 में चुनाव लड़ा और 15 में सफलता मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। यह गठबंधन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 17 में फिर पलटी मारे और उसके बाद उनको राजद के लोग पलटी कुमार और कुर्सी कुमार कहने लगे। नीतीश कुमार के इमेज पर धक्का लगा और वे कुशल प्रशासक, विकास पुरुष और सुशासन बाबू से पलटू राम और कुर्सी कुमार बन गए। फिर वो भाजपा के साथ आ गए और 19 के चुनाव साथ लड़ा और 17 सीटें जो लोकसभा में उन्हें मिली उसमें 16 सीट पर जदयू को विजय हासिल हुआ। लेकिन शायद नीतीश कुमार के मन में अभी पीएम बनने का ख्वाब सजा हुआ था। वे चाहते थे कि अभी देश की सेवा करने के लिए वे प्रधानमंत्री बने और इसीलिए 19 के लोकसभा चुनाव और 20 के विधानसभा चुनाव में भारी सफलता मिलने के बावजूद नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रह पाए और फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो गए। राजद के साथ होने के बाद उन्होंने बिहार में सरकार बनाई और इंडिया गठबंधन की नींव रखी। मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट और संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का दांव लगाया, लेकिन अब तक वे बन नहीं पाए। इसीलिए नीतीश कुमार अब उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो उन्हें पीएम मटेरियल बता कर यहां तक पहुंचाया। उसमें पहले तो उनके सुशील मोदी थे, उसके बाद राजद के भी कई नेता उन्हें पीएम मटेरियल बना कर उन्हें आगे बढ़ाते रहे हैं। जब नीतीश कुमार से कोई काम कराना होता है, लोग उन्हें पीएम मटेरियल बताकर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं और फिर अपने मनमाफिक काम करा लेते हैं। लेकिन अब क्या, जब 24 में भी पीएम के उम्मीदवार नहीं बन पाए तो फिर आगे की रणनीति क्या है? शायद नीतीश कुमार के मन में इस बात की टीस जरूर होगी कि काश वे प्रधानमंत्री बन जाते। हालांकि अपने मुंह से कभी भी प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं कहा कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि यदि वे प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते तो उनके पार्टी के नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग ही क्यों करते हैं? फिर नीतीश कुमार इतनी मेहनत ही क्यों करते हैं? जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं तो फिर बिहार को लड़ाई के मुख्य मोर्चा पर रखने का मतलब क्या है? आज यही सब सवाल है जो जनता उनसे भी जानना चाहती है। तो चलिए आज बस यही तक। आगे इसी तरह के मुद्दे पर हम लोग बात करते रहेंगे, एक दूसरे से अपने बातों का आदान प्रदान करते रहेंगे और इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, अपने विचार हमें लिख सकते हैं। आज बस यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।